साथियों, उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग-अलग तरीके से चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अतीक अहमद साहब के जो छोटे बेटे का एक्सीडेंट हुआ था, उसके बाद एमआईएम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब उनके जनाजे में पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने वापस आकर एक जनसभा के दौरान ये दावा किया था कि उनकी मुलाकात उनके बड़े बेटे उमर अहमद और छोटे बेटे अली अहमद से मस्जिद के अंदर हुई। सलाम दुआ हुई और उन्होंने कहा कि असद साहब को हमारा सलाम कहिएगा, यानी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब को हमारा सलाम कहिएगा। ऐसा कहा है अतीक अहमद के बेटों ने शौकत अली साहब से। उसके बाद चर्चाएं सोशल मीडिया पे ये चालू हैं कि क्या अतीक अहमद साहब का परिवार एक बार फिर से एआईएमआईएम पार्टी में शामिल होगा? क्या अतीक अहमद साहब के परिवार से उनके बेटे एमआईएम पार्टी के सिंबल पर 2027 विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अभी सिर्फ चर्चा ही है, लेकिन कोई पुख्ता जानकारी इस वक्त इस तरीके की नहीं है। 2021 में अतीक अहमद साहब का परिवार एमआईएम पार्टी में शामिल हुआ था, जहां उनकी पत्नी शाइस्ता परवीन और उनके बेटे अली अहमद के साथ कई लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब की मौजूदगी में लखनऊ में एमआईएम पार्टी की सदस्यता ली थी। उसके बाद उनके बेटे और उनकी पत्नी ने अलग-अलग जगहों पर जाकर, अलग-अलग ज़िलों में जाकर एमआईएम पार्टी के मंच से भाषण दिए थे, एवं पार्टी की जनसभाएं भी करी थी। लेकिन चुनाव जैसा नज़दीक आया, कुछ ऐसे परिस्थिति बन गई कि उनके परिवार को चुनाव लड़ना था इलाहाबाद से, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़े। वो साइलेंट हो गए थे लास्ट टाइम पे। उसके बाद 2022 का विधानसभा चुनाव पूरा हो गया, भाजपा की सरकार एक बार फिर से बन गई। जब निकाय चुनाव आने वाला था, तो अतीक अहमद साहब की जो पत्नी थी, वो बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गई और उनको बहुजन समाज पार्टी ने इलाहाबाद से मेयर का टिकट भी दिया था। हालांकि मेयर का टिकट मिलने के बाद वो चुनाव नहीं लड़ी, उनकी जगह पर कोई और चुनाव लड़ा था वहाँ से। तो ये परिस्थिति आई थी, लेकिन उनके बेटे अली अहमद वो एमआईएम पार्टी में ही जुड़े रहे थे, वो बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए थे। और अतीक अहमद भी बहुजन समाज पार्टी में नहीं गए थे, वो भी एमआईएम पार्टी में जुड़े रहे थे। तो अब तक तो ऐसी कोई वो नहीं है कि उनके जो बेटे थे वो एमआईएम पार्टी को छोड़े थे या फिर किसी और पार्टी में गए थे। उनकी पत्नी बहुजन समाज पार्टी में गई थी। तो अब चर्चाएं तेज हैं कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। क्या उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में उनके बेटे एमआईएम पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? सोशल मीडिया पर इस तरीके की चर्चाएं तेज हैं कि उनके बड़े बेटे उमर अहमद लखनऊ से इलाहाबाद से चुनाव लड़ना चाहते हैं और उनको कौन-सी पार्टी टिकट देगी, इस तरीके के सवाल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और कमेंट बॉक्स में ज़्यादातर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नाम आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको टिकट देंगे। तो वो तो आने वाला वक्त बताएगा, क्या उनका परिवार ये चुनाव लड़ेगा? अगर लड़ेगा तो किस पार्टी से लड़ेगा? अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे, तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको एक बार फिर से चुनाव में टिकट देंगे? या फिर वो किसी और पार्टी से चुनाव लड़ना चाहेंगे? हालाँकि ऐसी परिस्थिति है कि उनको कोई और पार्टी चुनाव में टिकट शायद ना दे, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब की एआईएमआईएम पार्टी एक लास्ट ऑप्शन उनके पास शायद बच जाता है, लेकिन उसमें भी सवाल है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको पार्टी में टिकट देंगे। तो अभी बहुत सी चीज़ें सामने नहीं आई है, लेकिन सोशल मीडिया पर इस प्रकरण के बाद काफ़ी चर्चा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से ये उन अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद चुनाव लड़ सकते हैं। आपकी क्या राय है? क्या अतीक अहमद के बेटों को उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ना चाहिए? और किस पार्टी से चुनाव लड़ना चाहिए? क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब की एमआईएम पार्टी से लड़ना चाहिए या फिर किसी और पार्टी से लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स पे हमको लिखकर ज़रूर बताएँ।